कहानी का शीर्षक है अनुशासन। मन एक बहुत अच्छा यंत्र है, कंप्यूटर की तरह। कंप्यूटर जब तक चलाने वाले की बात माने तब तक ठीक है, किंतु चलाने वाले को अपने अनुसार चलाने लगे तो चलाने वाले की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। ऐसा ही मन के साथ है। अगर मन हमारे अनुसार चले तो जीवन में हम जो पाना चाहते हैं पा लेंगे। अगर हम मन के अनुसार चले तो जीवन की हालत ऐसी होगी जैसे नौसिखिए ड्राइवर के हाथों दुर्घटना के बाद गाड़ी की होती है। मन अच्छा नौकर है लेकिन बुरा मालिक। मन को अपने अनुसार चलाने का उपाय है अनुशासन। अनुशासन जिसके लिए मन कभी सरलता से राजी नहीं होता, संकल्प और अभ्यास से आता है। मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर जाता है, किंतु अनुशासित मन सकारात्मकता की ओर गति करता है। इसलिए अनुशासन ही जीवन में आनंद की आधारशिला है। अरुण और राकेश पक्के मित्र थे, सहपाठी थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे, साथ स्कूल जाते, खेलते, कूदते और समय बिताते। अरुण की एक नियमित दिनचर्या थी। सुबह उठना, मंजन करना, शौच जाना, चाय पीना, व्यायाम करना, पढ़ाई करना, बस्ता जमाना, स्कूल जाना, स्कूल से लौटना, खाना खाना, आराम करना, उठकर होमवर्क करना, शाम को थोड़ी देर राकेश के साथ मौज मस्ती करना, घर लौटकर थोड़ी देर मोबाइल अथवा टीवी देखना, खाना खाना, पढ़ाई के लिए बैठना, होमवर्क पूरा करना, कोई साहित्य पढ़ते पढ़ते सो जाना। मन और शरीर को जैसे ढालो ढल जाते हैं, जैसा प्रशिक्षित करो वैसा ही करने लगते हैं। अरुण के शरीर और मन इस दिनचर्या में ढल गए थे, प्रशिक्षित हो गए थे। उसको समय से भूख लगती, नींद आती और वह समय से सोकर उठता। उसका मन पढ़ाई के समय एकाग्र रहता। राकेश की दिनचर्या अनियमित थी। कभी सुबह 6 बजे, कभी 7 बजे और कभी कभी तो 9-10 बजे उठता। कभी शौच के लिए जाता, कभी रोक लेता, कभी नहाता, कभी नहीं नहाता। खाने का समय निश्चित नहीं, पढ़ने का समय निश्चित नहीं और सोने का समय भी निश्चित नहीं था। वह सदैव स्कूल के होमवर्क में पिछड़ जाता था। अनियमित दिनचर्या होने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, अतः वह बीमार भी बहुत होता था। अनुशासित न होने से उसका मन पढ़ाई में कम लगता था। मोबाइल, टीवी, घूमने आदि में उसका बहुत समय व्यतीत होता था। हालांकि जब भी पढ़ाई की तारीख नजदीक आती वह तनाव के कारण सब कुछ छोड़कर पढ़ाई करने लगता और किसी तरह से बमुश्किल पास हो जाता। परीक्षा के तनाव के दौरान वह हमेशा संकल्प लेता कि अगले सत्र में वह पहले दिन से ही पढ़ाई करेगा। परीक्षा के बाद फिर वही ढाक के 3 पात। परीक्षा का परिणाम आते ही राकेश संकल्प और नियमित दिनचर्या को भूल जाता और अपने पुराने ढर्रे पर लौट आता। इस बार परीक्षा का टाइम टेबल थोड़ी देर से आया था। केवल 15 दिन का समय था। राकेश बहुत तनाव में था। उसने अपनी टेबल साफ की, किताबें ढूंढ ढूंढ कर जमाई। वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को मोबाइल व टीवी से दूर रख पा रहा था। उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। पहले दिन तो बड़ी बेचैनी, तनाव, भय और चिड़चिड़ाहट में गुजरा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अरुण को फोन लगाया। अरुण ने उससे कहा कि चिंता मत कर, कक्षा के अंतिम दिनों में आचार्यों ने जो पढ़ाया है वह जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वह उसको बता देगा। धीरे धीरे राकेश की पढ़ाई पटरी पर लौटने लगी थी, किंतु परीक्षा के 3 दिन पहले जब पढ़ाई गति पकड़ रही थी, राकेश को वायरल बुखार हो गया। उसको सारे शरीर में कमजोरी महसूस होने लगी। वह उठ बैठ नहीं पाता था, पढ़ाई नहीं कर पाता था। उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा कि आराम आने में 24 घंटे लगेंगे और पूरी तरह ठीक होने में 7 से 10 दिन लगेंगे। पेपर के दिन राकेश की पीड़ा व कमजोरी बहुत हद तक दूर हो गई थी, किंतु उसने पहले से पढ़ाई तो की नहीं थी, इसलिए उसके शुरू के 3 पेपर बिगड़ गए। अंततः वह फेल हो गया था।